क्या आपको पता है कि कैसे पूर्व कांग्रेस में 10 करोड़ मेहनतकश गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला गया था, जिसमें यूपी, बिहार सहित देश के करीब हर राज्य के लोग शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस की गंदी राजनीति के चक्कर में इन निवेशकों का पैसा ही डूब गया। जब साल 2009 में सेबी को करीब 24,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का पता चला, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यही वजह है कि इन निवेशकों का सहारा बनकर मोदी जी को भेजा है, जो यूपीए की सरकार में निचले तबके के साथ हुई गलती को सुधार रहे हैं। पहली बार मोदी सरकार ने निवेशकों का पैसा लौटाने की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि पैसा एक बार डूब जाता है तो मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इस राजनीतिक फ्रॉड में भी बहुत से परिवार उजड़ गए, बर्बाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सहारा फंड रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 4 करोड़ निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ 45 दिनों में लौटाने की योजना है। 24,000 करोड़ का ये घोटाला कांग्रेस और मुलायम सिंह की देन है। ये पूरा कांड हुआ कैसे? उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और इस घोटाले का केंद्र लखनऊ था। तब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, इसलिए सुब्रत रॉय का काफी रसूख था। सुब्रत रॉय मुलायम सिंह के करीबी थे और मुलायम सिंह कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और यूपीए सरकार में भागीदार भी थे। उस वक्त ऐसा भी कहा जाता है कि सुब्रत की कंपनी में मुलायम सिंह की काली कमाई लगी थी। शायद इसलिए इस घोटाले को राजनीतिक समर्थन मिलता रहा। लेकिन कांग्रेस अपनी दुश्मनी भूली नहीं और संस्थाओं को सहारा के पीछे लगा दिया। पहले आरबीआई को पीछे लगाया तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, फिर सेबी को लगाने का आरोप लगा। ये तो रही सामने की बात, पर अंदर खाने इस घोटाले के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई में करीब 10 करोड़ निवेशक पिस गए। सुब्रत रॉय के पास छोटे निवेशकों से पैसा जुटाने की क्षमता थी। उसने कायदे कानून से हटकर 24,000 करोड़ रुपए जुटा भी लिया। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सरकार कान में तेल डालकर सोती रही। न जाने कौन सा रिश्ता था जो कि सुब्रत रॉय को ऐसी मनमानी की छूट मिली थी। पर मामला तब बिगड़ा जब सुब्रत रॉय ने सोनिया गांधी के पीएम बनने का विरोध विदेशी मूल का बताकर किया था। तभी से कांग्रेस की आंख में सुब्रत रॉय कांटे की तरह चुभने लगी थी। पैसा डूब जाता है, लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं, ये तो पिछली सरकारों में रोजाना सुनने को मिलता था। लेकिन मोदी सरकार पहली बार छोटे निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए तेजी से काम कर रही है। जब घोटाले का ये खेल चल रहा था, तब तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह सहारा को जमीन तक नहीं दिए थे, जबकि यूपीए सरकार ने सहारा ग्रुप को ईपीएफ खाते के संचालन की अनुमति दे रखी थी। तब केसीआर श्रम मंत्री थे। 2014 के चुनाव के पहले एक बार ऐसा भी लगा था कि शायद सुब्रत रॉय और कांग्रेस के बीच सुलह हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी सहारा ग्रुप की लग्जरी कार से नामांकन दाखिल करने गया था। इन सब बातों पर जब गौर करेंगे तो आप भी खुद ही समझ जाएंगे कि देश और गरीब और छोटे निवेशकों का पैसा डुबाने के लिए कितनी गहरी साजिश रची गई थी।